चौधरी मेहर सिंह की रागनी ऐसा जोश भरती है तो एक बार तो सुन ले तो मुर्दा भी चिता से उठ सकता है। पर मैं आप सबका और हुड्डा साहब का आभार प्रकट करता हूँ। मेहर सिंह जी ने बड़ी भारी कुर्बानी की, बहुत थोड़ी उम्र में चला गया। पत्नी ने सारी जिंदगी काट दी। प्रेम कौर जी ने स्टैचू का अनावरण हुआ है, इस बात की मैं बधाई देता हूं सरपंच साहब को और सबको। कोई आम कवि नहीं थे मेहर सिंह। स्वर्गीय मेहर सिंह जी ने जितनी कविता की वो आजादी के लिए गाई थी, देशभक्ति के लिए। लोग आजादी के बचन रागणी बरोणी बीच छपे सरे, आजादी के बचन रागणी बरोणी बीच छपे सरे। राम राम भाई सबको। आज हैं शहीद कवि जाट मेहर सिंह के जन्मस्थली गांव बरौना के अंदर। यहाँ पे 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद कवि जाट मेहर सिंह और दादी प्रेम कौर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये जो जगह आप देख रही है तकरीबन आधा एकड़ के अंदर ज़मीन है जहाँ पे आज ये तीनों प्रतिमाएं लगाई गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में आज धर्मपाल मलिक जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह और स्थानीय विधायक जयवीर वाल्मीकि जी भी पधारे। आप देख रहे हो सामने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव बरौना में पहुंचने पर किस तरह गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। सामने प्रधान बबलू जी जो हाथ हिला रहे थे, अभी ये सामने आपको नज़र आ रही है गाड़ी। ये प्रतिपक्ष नेता और 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुड्डा साहब आप देख रहे हो सामने गाड़ी के अंदर से बाहर निकलते हुए और उनका जोरदार पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया गया किस तरह सुरक्षा के घेरे के अंदर। और काफ़ी संख्या में यहाँ पे संस्कृति प्रेमी आज यहाँ पे पधारे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जहाँ पे देख रहे हैं आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के श्रद्धासुमन आप अर्पित करते हुए माला पहनाई उन्होंने और हाथ जोड़ करके नमस्कार किया इतनी महान विभूति को। और उसके बाद में प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद में हुड्डा साहब ने शहीद कवि जाट मेहर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं। ये सुभाष चंद्र बोस का जो शिलापट लगा है, ये शहीद कवि जाट मेहर सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और उसके बाद में प्रतिमा का अनावरण किया और उसके बाद में दादी प्रेम कौर के चरणों में भी उन्होंने पुष्प अर्पित किए और प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह स्थल की तरफ जाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जहां पर आज काफ़ी हज़ारों की संख्या के अंदर लोग पहुंचे हुए थे, सभी का अभिवादन किया हुड्डा साहब ने। आज यहां पे एक रागनी कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था जिसके अंदर रमेश कुलावड़ जी, प्रीति चौधरी, नरेंद्र डांगी, मिस राकेश चौरान, स्थानीय गायक अमित और अन्य कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम के अंदर आए थे। यहाँ पे संस्कार एवं संस्कृति समिति अपने पूरे दल बल के साथ में पहुँची। सुरेश भाणा जी भी आए थे, उनका भी यहाँ पे स्वागत किया गया। संस्कार और संस्कृति के समिति के साथ साथ में जो अपने शहीद कवि जाट मेहर सिंह सांस्कृतिक मंच है, उनके अध्यक्ष कैप्टन सतपाल नरवाल, जोगेंद्र मलिक जी, पवन बड़वासनी। यहाँ आप देख रहे हैं कि हुड्डा साहब का जो गांव के सरपंच बरौना के हैं वो पगड़ी पहना करके सम्मानित करते हुए, जो हरियाणा की अगर सम्मान का सूचक माना जाए तो सबसे बड़े एक पगड़ी होता है वो पहनाई गई गांव की तरफ से। और भी जो बाहर से जितने भी स्थानीय नेता या गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे उन सभी का स्वागत किया गया। शहीद कवि जाट मेहर सिंह कमेटी रानीला के द्वारा भी पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को पगड़ी पहनाकर व शाल भेंट करके सम्मानित किया गया। ये दृश्य आप देख रहे हैं, रानीला कमेटी है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह,
धर्मपाल मलिक जी और स्थानीय विधायक जी के साथ साथ अन्य वक्ताओं ने जाट मेहर सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला। देखिए भाषण के कुछ अंश। चौधरी मेहर सिंह की रागिनी आज उनके जाने के लंबे समय के बाद भी ऐसा जोश भरती है तो एक बार तो सुन ले तो मुर्दा भी चिता से उठ सकता है। वो वीर रस के कवि थे और देशभक्ति से ओतप्रोत थे। मैं इस धरती पे ऐसे महान सपूत के जन्म को सिर झुका के नतमस्तक होकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। छत्तीस बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आए हैं। सबसे पहले हम उनका आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि दिल्ली से आने का रास्ता सभी रास्ते बंद है और इन्होंने यहां पहुंचने के लिए काफी समय लगा, कहीं कहीं से घूम के आए, तो इसलिए उनका हार्दिक दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। इसके साथ ही आज के जो सुभाष चंद्र बोस जी की, जाट कवि मेहर सिंह जी की और उनकी धर्मपत्नी जी की प्रेम कौर जी की मूर्ति की जो स्थापना की गई है और हुड्डा साहब के हाथों उनका उद्घाटन किया गया है, इस अवसर पर मैं आप सबका और हुड्डा साहब का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उनके स्टैचू का अनावरण करने आए। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूं और आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि हमारे इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी बात शुरू हुई आज। साथियों, हर साल आप मनाते हैं मेहर सिंह जी का और उसकी कुर्बानी को लोगों तक पहुंचाते हैं। मेहर सिंह जी ने बड़ी भारी कुर्बानी की, बहुत थोड़ी उम्र में चला गया। पत्नी ने सारी जिंदगी काट दी, प्रेम कौर जी ने, और वो बस से बस नहीं हुई और अपने पति भर्ता का धर्म निभाया उसने सारी जिंदगी। ऐसे महानुभावों के स्टैचू का अनावरण किया गया। देखिए, आज ये जो भूमि बरौना गांव की एक ऐतिहासिक गांव है, ये यहाँ कवि मेहर सिंह जी का भी जन्म हुआ और यहीं से 1910-11 में जो पंचायत हुई, फैसला किया गया, ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था शिक्षा में, कि भाई कोई ना कोई शिक्षा संस्था खुलनी चाहिए। तो पहली यहाँ की पंचायत ने जिम्मेवारी लगाई मेरे पूजनीय दादाजी की और पहली संस्था रोहतक में बनी उनकी अध्यक्षता में और छोटू राम के उसमें उनके, और उसके बाद यहाँ गुरुकुल भी बने। उससे पहले फूल भगत सिंह ने गुरुकुल बनाया लड़कियों का, बहुत इस इलाके का बहुत योगदान है। तो भाई इस भूमि को जो इतनी सेवा करी है हमारे की, मैं उसका नमस्कार करता हूँ बरौना गांव की। ये जो आज है सुभाष चंद्र बोस जी का, मेहर सिंह दैया जी का और श्रीमती प्रेम कौर जी का जो स्टैचू का अनावरण हुआ है, इस बात की मैं बधाई देता हूँ सरपंच साहब को और सबको कि बहुत पूरे गांव को कि बहुत अच्छा काम किया है। ये जो है कोई आम कवि नहीं थे मेहर सिंह। देखिए, ये कहावत है, जहां जा ना सके रवि वहां जाए कवि। मतलब सूर्य की किरण भी दिल्ली में नहीं जा सकती, लेकिन कवि के बोल जाते हैं दिल में। तो इतना जोश पैदा करते आजादी की लड़ाई के लिए इन कवियों ने जोश पैदा किया। जितनी उन्होंने कविता की, स्वर्गीय मेहर सिंह जी ने जितनी कविता की वो आजादी के लिए गाई थी, देशभक्ति के लिए लोगों में एक हौसला बना।
तो आज उनका स्टैचू लगाना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज उनके स्टैचू लगा दिया और हमारा काम पूरा हो गया, नहीं। हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा स्रोत रहेंगे वो, उनको प्रेरणा मिलेगी उनसे, उनके यहाँ से वो मिलेगी प्रेरणा। और यही सोच के जब मैं को मौका मिला यहाँ पर प्रदेश की सेवा करने के लिए, तो इस गांव को मैंने आदर्श गांव किया था, बरौना को, याद होगा आपको। और जो गांव ने कहा वही कार्य यहाँ किया। तो इसी वास्ते आज भाई मेरे को यहाँ बहुत खुशी है, क्योंकि मैं स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, जिनके दादा और बाप ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जेलों में रहे, मालूम है कितनी आजादी की कितनी कीमत देनी पड़ी हमारे बुजुर्गों को, इसका आज की पीढ़ी को अंदाजा नहीं। और देखिए बहुत सारे को पता है, जेल में भी रहे, उनका नाम भी पता है, गांव उनका भी पता है, लेकिन अपने देश में लाखों ऐसे आदमी भी हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दी, उनका गांव और नाम का हमारे को नहीं पता है। तो उनको श्रद्धांजलि यही, और उन्हीं से प्रेरणा लेके भाई ये है जो सपना उन्होंने देखा था। क्या सपना देखा था उन्होंने, किस वास्ते आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे? कि हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, हमारे देश में कोई बगैर वस्त्र का ना रहे, हमारे देश में कोई बगैर छत का ना रहे, और आगे तरक्की करें। ये सपना जो है हम सबको मिलकर पूरा करना है, छत्तीस बिरादरी को। आज बड़ी खुशी की बात है। तो ये थी एक विशेष रिपोर्ट शहीद कवि जाट मेहर सिंह की जन्मस्थली गांव बरौना से। वीडियो अच्छे लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हो सके तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर रणबीर फौजी कासनी की तरफ से सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम जी। आजादी के बचन रागड़ी बरोणी बीच